नमस्कार बच्चों, दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम त्रिकोणमिति में देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। तो आज अगला पार्ट देखते हैं त्रिकोणमिति का, पार्ट 4। तीन पार्ट हम पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति में। तो आज अगला नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो कल हम क्या क्या सीखे थे, कुछ फार्मूला देखे थे, तो उस फार्मूला को फिर से आज हम रिवाइज करते हुए और आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, चलिए। अब उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा, समझ रहे हो ना आप प्रैक्टिस अच्छा से करते होंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा त्रिकोणमिति का। जितना भी हम फार्मूला बताए हैं उस फार्मूला से भी आपको बहुत हेल्प हो रहा होगा क्वेश्चन में। ठीक, चलिए। तो आप फार्मूला सब, हमको उम्मीद है कि आप फार्मूला कुछ कुछ याद कर लिए होंगे। चलिए देखा जाए, कल क्या हम देख रहे थे, क्या क्या देखे थे। देखिए, कल हम देखे थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये थीटा की जगह एक्स भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब देखे थे हम कॉट थीटा, कॉट कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ तक ये सब चीजें हम देख चुके थे ना। चलिए, तो आज हम इसको रिवाइज करते हुए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, आगे क्या कह रखा है, आगे कह रहा है कि, और क्या देखे थे हम, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी देखे थे, है ना। और क्या देखे थे, और देखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और देखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी से रिलेटेड दो फार्मूला और निकाल लिए थे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देख लिए थे ना हम, और इसी से रिलेटेड भी कुछ फार्मूला निकाल लिए थे। चलिए, अब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो भी हम कल देख लिए थे। एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसका यूज तो हमेशा होगा ही होगा। चलिए देखते हैं उसको। देखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले 0 डिग्री। देखिए, यहाँ से 0 डिग्री, आपको भी इसी लिखना है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना ध्यान रहेगा आपको, इतना। चलिए, अब देखिए, ग्रिड बना लेते हैं हम। आप भी इसको इसे कर लीजिएगा। ठीक है, कर दिए। देखिए, हम आपको बोले थे एक दो ध्यान में रखने के लिए, साइन वाला और टेन वाला। साइन वाला बोले थे और टेन वाला बोले थे कि ध्यान में आप इसको रखिएगा। ठीक है, बोले थे ना। चलिए, तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन थीटा या साइन 0 डिग्री का मान 0, कल करा दिए थे। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 0 डिग्री 0, साइन आपको याद करने के लिए हम लिख रहे हैं। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2,
साइन 60 रूट 3/2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1, साइन 90 1। अब सिखाए थे आपको कि अब हम कॉस वाला देखेंगे कि कॉस वाला में हम कैसे लिखेंगे। तो कॉस वाला हम कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा कर देना। यहाँ लिख दिया कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब बाकी को ऐसे कर दो, उल्टा कर दो। तो 1 कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2, ठीक है। कॉस 45 यही हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं आगे। कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, कॉस 90 0। क्लियर? अब देखिए एक और हम जैसे एक बोले थे साइन याद रखना है, और एक बोले थे हम कि आपको टेन वाला याद रखना है। किसका याद रखना है बाबू रे? टेन वाला, टेन वाला याद रखना है। टेन, टेन थीटा। विजुअल नहीं हो रहा होगा, दूसरा पेन ले लेते हैं। एक बोले थे आपको हम कि आप टेन वाला याद रखना। चलिए ये वाला देखते हैं, विजुअल होना चाहिए आपको। ये टेन, ये विजुअल होगा। टेन थीटा, टेन 0 डिग्री 0, टेन 0 डिग्री 0 याद रखना है। टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 1, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 60 √3, टेन 60 का मान √3, ठीक है। टेन 90 इन्फिनाइट, कुछ नहीं, अपरिभाषित। थोड़ा इन्फिनाइट ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इन्फिनाइट, ओके। इसका हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा बाबू रे? कॉट, टेन वाला का कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट 0 डिग्री इन्फिनाइट, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, बाकी 0 बस। और साइन का उल्टा कॉसेक, इसी को पलटना है, और कॉस का उल्टा सेक, इसी को उलटना है। बस इतना ही तो करना है। एक दो बार आप भी प्रैक्टिस करो इसको लिखने का, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक दो बार आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो लिखने का, आपको अच्छा से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ये, समझ रहे हैं ना? तो आप एक दो बार लिख लो, ये याद हो, मतलब माइंड में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हम कल कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना? देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हम 36 तक कल करा दिए थे, 36 तक करा दिए थे। यहाँ पे 37 से आज हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। आप इसको बनाओ, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओ इसको, हमको तो नहीं लगता कि बताने का जरूरत है इस टाइप का क्वेश्चन, सेम लग रहा है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा? देखो आप अटेम्प्ट ले लिए होगे, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। देखो हम एक फार्मूला बताएं आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक अभी जस्ट बताएं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी जस्ट बताएं। चलिए तो हम पूछा क्या है? पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक काम करें, इस 1 को इधर ले आवे, इस 1 को इधर ले आते हैं और इस कॉट को इधर भेज देते हैं बराबर के बोथ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बार थोड़ा पिछू कर लेते हैं, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आ जाएगा प्लस में 1 माइनस, ये उधर चला जाएगा ना, ये माइनस में है, उधर जाके ये बराबर लगा देगा। क्या लगा देगा बाबू रे? बराबर। कॉट है ये, तो ये हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा? ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला पे था क्वेश्चन, हम बताए थे फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे, बताए थे ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आसान तो है, बस फार्मूला पूछ दिया आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखिए और बनाने का कोशिश करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमको लगता है ये बनना चाहिए आपसे। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है cos A मल्टीप्लाई tan A बराबर क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बन जाएगा। अभी हम एक फार्मूला बताए हैं, tan थीटा बराबर, या tan A ले लेते हैं, थीटा की जगह A ले लेते हैं, थीटा की जगह बाबू रे A ले लेते हैं। tan ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan A बराबर, tan थीटा बराबर sin थीटा, यानी कि sin A बटा cos A नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, फार्मूला बताए ना। चलो तो इसको नोट डाउन करते हैं, देखते हैं इसको। तो क्या है क्वेश्चन में, cos A मल्टीप्लाई tan एक जगह हम लिख लेते हैं sin A बटा cos A। तो cos A कैंसिल करो तो क्या बचा? बच गया sin A। sin A है ऑप्शन में। इतना आसान होता है त्रिकोणमिति, बस फार्मूला जानो, क्वेश्चन को लगाओ, 20-22 क्वेश्चन लपेट दोगे, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया हमारा, सॉरी 38 हो गया, 39। चलिए ये भी बनाने का कोशिश करिए, ये भी आपसे बनेगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? अभी तो जस्ट न बताएं फार्मूला जी, क्या बताएं? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूछा क्या है क्वेश्चन में? 1 प्लस ना, तो कॉटबा को उधर कर दीजिए, कॉट को उधर कर दीजिए। देखिए तो हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस हो जाएगा ना, कॉट उधर उठ के जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है? देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। क्लियर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा, बस यही फार्मूला लगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया आंसर। क्लियर है? कितना आसान आसान क्वेश्चन नंबर दे रहा है, बस 5 से 10 सेकंड लगेगा आपको ये क्वेश्चन बनाने में और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि यदि tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, चलिए बताइए तो क्या होगा? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को लिखिए, वीडियो को पॉज करिए और बनाइए इसको। हम एक चीज सिखाएं अभी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ऐसे लिख सकते हैं। तो वही तो पूछा था, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। फार्मूला याद होगा, खटखट क्वेश्चन बनेगा, आपसे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है 41 नंबर। हाँ, इस क्वेश्चन को जरा बनाने का कोशिश करिए, बहुत ही मजेदार और प्यारा क्वेश्चन है। यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा? बोल रहा है cos थीटा बराबर p सॉरी, देखिए बोल रहा है cos थीटा बराबर p, cos थीटा बराबर p, ठीक है, p तो tan, तो p है ना, तो p के नीचे वन एक तो छुपा हुआ है, एक क्या है बाबू रे, छुपा हुआ है ना एक, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, बराबर cos थीटा, तो sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, यही ना हमको पूछा क्या है, tan थीटा का मान, किसका मान पूछा है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार, तो आधार तो पता है p, लंब निकालना पड़ेगा ना, तो चलिए हम निकाल देते हैं इसे, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, नामकरण कर दें, ए बी सी, एंगल ले लेते हैं ये 90 डिग्री, तो सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण क्या है रे बाबू, कर्ण है ये, कर्ण बराबर 1, आधार है p, ये ले रहे हैं थीटा, हम थीटा ये ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा लंब, लंबे तो निकालना है, तो आपको बता चुके हैं कर्ण का स्क्वायर, बहुत बार, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपको बता रखे हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है मेरा 1, 1 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब तो निकालना है ना ए बी, लंब ए बी है, ए बी का स्क्वायर करो प्लस आधार क्या है p, तो p का स्क्वायर कर दो, हो गया, एक का स्क्वायर एक इधर लिख देते हैं, यहाँ पे एक का स्क्वायर एक, एक p का स्क्वायर p, तो p इधर आ जाएगा ना, माइनस p स्क्वायर प्लस में है बराबर ए बी का स्क्वायर, हमको तो ए बी का मान चाहिए, लंब, तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लगा देगा ना बाबू, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बराबर ए बी, मतलब ए बी क्या है, लंब है, ठीक है, तो लंब क्या आ गया मेरा, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, पी का स्क्वायर, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है मेरा, लंब आया है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी ना, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, देखिए लंब क्या है बाबू रे, अंडर रूट 1 माइनस पी का स्क्वायर, आधार क्या है पी, ये कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, अंडर रूट आई है, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बटे पी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देख रहे हो, ये सब क्वेश्चन ना बच्चे अधिकतर, मतलब सभी बच्चे नहीं, अधिकतर बच्चे ने इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और डर जाएंगे और क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बस दे रखा है ना cos थीटा बराबर p, cos थीटा बराबर p, तो p के नीचे एक छुपा हुआ है तो हम लिख दिए p बटे 1, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है, हमको निकालना tan थीटा का मान, लंब बटे आधार, तो हमको लंब नहीं पता था, तो लंब निकाल लिए ना पाइथागोरस प्रमेय से,
लंब निकालने के बाद हम मान पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया। कुछ तो था नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि 1/sin थीटा बराबर, बताओ जी 1/sin थीटा बराबर क्या होता है? साइन किसका उल्टा? कॉसेक, COS कॉसेक थीटा हम बता चुके हैं ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत? 3 क्लास से इसको बता रहे हैं। अब इसमें मत बोलना सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपका भी शिफ्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए और बनाने का कोशिश करिए, बनेगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप? बनाने का कोशिश करिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सेक बी मल्टीप्लाई कॉस बी। या तो आप कॉस को बदलो या फिर सेक को बदलो, दोनों में से किसी को बदलो। तो कॉस का उल्टा सेक होता है ना। तो सेक थीटा बराबर, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये तो फॉर्मूला है, बता चुके थे। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है सेक बी मल्टीप्लाई कॉस बी, थीटा की जगह बी दे रखा है बाबू, बराबर क्या होगा? तो सेक के जगह हम लिख दें 1/cos बी, लिख सकते हैं भाई। सेक का उल्टा कॉस होता है, मल्टीप्लाई कॉस बी, तो काट दो ना ये दोनों को, तो क्या बचा? 1 बचा। 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, देखो बच्चे देखेंगे हद से ये क्या क्वेश्चन दे दिया। चलिए 43 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 अटेम्प्ट लो, अपने से खुद बनाने का कोशिश करो। क्वेश्चन का क्या रहा? यदि कॉट थीटा का मान 1/√3 हो, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं जी। या तो पाइथागोरस प्रमेय से बताओ या फिर डिग्री से बताओ। डिग्री बताया ना भाई, डिग्री अभी जस्ट बताया है ना ऊपर, देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, बता चुके हैं। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, बता चुके हैं, बता दिया। tan 0 डिग्री 0, tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30, वहां पे कॉट का मान 1/√3 था, तो 60 डिग्री रख सकते हैं वहां पे। देखिए यहाँ पे देखो, कॉट का मान 1/√3 किस सिचुएशन में? जब कॉट 60 रहेगा ना 60, तब इस कंडीशन में आएगा, ठीक। तो हम ऐसे भी मान रख के भी डिग्री वाला बना सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। 44 था ना, देखिए तो कॉट थीटा बराबर 1/√3, तो फिर सेक 60 का मान निकालना होता है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस 60 कितना होता है? तो आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, समझ गए? देखिए अगर मान आपको याद है तो 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है। कॉट थीटा बराबर 1/√3, यानी कि कॉट कितना का मान इतना आता है? कॉट थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 है ना, कॉट 60 का मान, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो सेक 60 यानी कि थीटा की जगह 60, ठीक है, थीटा की जगह
ये थीटा बराबर 60 डिग्री है बाबू। कॉट 60 का मान, मतलब हमें इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो, यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि कॉस 60 का मान है 1/√3। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3। तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा की जगह 60 डिग्री, तो सेक 60 2, सेक 60 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर मान याद है तो, जो कि आपको याद हो ही गया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर याद हुआ होगा। कॉस वाला जैसे 10 वाला याद है, 10 वाला तो याद है, तो 10 वाला पे निकाल लेंगे। तो कॉट कॉट कितना है वो सोचना है तुमको कि 1/√3 कितना का होता है कॉट का, 60 डिग्री सोच लिए। उसके बाद फिर तो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर दें तो मेरा वैल्यू आ जाएगा। तो मान ध्यान में तो कर लोगे, और नहीं भी मान ध्यान में है तो चलिए इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं कैसे बनेगा। सो देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लो, हम इसको मिटा देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, या चलिए फिर अगला पेज पे बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था, कॉट थीटा बराबर 1/√3, कॉट थीटा बराबर 1/√3, 1/√3, तो सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा बराबर निकालना है ना। चलिए, √3 से इसने लिखा है 1/√3, 1/√3। चलिए, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है बाबू रे, यहां समझो, कॉट टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि 1/√3। आधार पता है, लंब भी पता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा सेक, कॉस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार, यानी कि कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यही ना। इसको मिटा दें, कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। तो हमको चाहिए कर्ण चाहिए, तो इसमें तो लंब आधार लंब दिया हुआ है, तो चलो हाइपोटेनियस का तो फार्मूला लगेगा ना, सॉरी पाइथागोरस वाला, हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। कर्ण देखो, ए बी सी और ये थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आधार है 1, आधार है 1, लंब है √3, लंब कितना है बाबू, √3। कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर 3, स्क्वायर रूट को हटा देगा 1, 3 1 4, यानी कि √4 कर्ण बराबर, तो 2, कर्ण का मान आया 2। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 2, आधार है 1, यानी कि 2/1 बराबर 2। उसमें भी तो 2 आया था ना, सेक 60 का मान 2 है ना। देखे, समझ में आई बात। चलिए इसको भी समझिए, नोट डाउन करिए। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, अगर आप मान भूल गए तो, मान ध्यान में है तो कट पर मान लगा दो ना आप, बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 45। चलो भाई, अटेम्प्ट लो इस क्वेश्चन को, बनाओ जरा, हम तब तक पानी पी लेते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमको लगता है क्वेश्चन बना दोगे तुम, हमको जैसा लगता है तुमसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है, लिख देते हैं एक बार क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉट 30 डिग्री। तो साइन मान याद है तो मान रख के भी बना सकते हैं। एक और तरीका इसका बनाने का, तो पहले मान ही रख के बना लेते हैं। साइन 30 कितना होता है बाबू? साइन 30 कितना होगा? अरे पेन आ जाओ। साइन 30 1/2 1/2 बड़का बटा। कॉस 30 कितना होगा रे? √3/2। याद नहीं हुआ अभी तक? अब तक तो याद हो जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। √3/2 मल्टीप्लाई कॉट 30 कितना है रे? कॉट 30 √3 क्या होगा बाबू? √3। अब यहाँ पे देखो, अधिकतर बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं, हम ऑफलाइन में मोड में पढ़ाते हैं ना, तो देखते हैं जिस बच्चे का बेसिक कमजोर होता है वो इस सिचुएशन में आके फंसेगा। बोला सर जी इसको क्या करना है? देखो करना क्या है, ये है बाबू रे भागा। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2। अच्छा रुक जाओ, अलग पेन ले रहे हैं। 1/2 ये तो भागा है, हम भागा लिखे, और √3/2 लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है √3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला नहीं सर जी बराबर। अब इसी चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं 1/2। ये भागा है ना, हो बेसिक चीज है। ये भागा को हम यहाँ गुना में लिखते हैं, गुना, इस पलट जाएगा 2/√3। ठीक है, ये जैसे गुना इसको किया तो ये पलट गया, √3 तो यहाँ है ये मल्टीप्लाई में। तो अब जो कटता काट दो ना, 2 से 2 कटा, √3 से 1 बचा। 1 है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में 1 है। ये तो हम मान रख के बना दिए। आप इसको नोट डाउन करो कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम इसको दूसरा तरीका से बताते हैं। ठीक है, चलो दूसरा तरीका क्या है देखो। साइन 30 कॉस 30, पेज ही ले लेते हैं अलग। साइन 30 कॉस 30, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, अब मल्टीप्लाई कॉट 30 था ना, कॉट 30 डिग्री था, कॉट 30 डिग्री। अच्छा बाबू रे एक चीज सिखाएं तुमको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अभी जस्ट बताया है ना। तो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री मान ले लेते हैं, तो साइन 30 कॉस 30, इसको हम लिख सकते हैं। सेलेक्ट हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलो ऊपर, तुम सेलेक्ट भी हो गया तो ऊपर में रहो। अरे छोटा मत हो, बच्चे देख रहे हैं। चलो ऐसे रहो, गुड। ठीक, देखो बाबू, साइन 30 और कॉस 30 के जगह हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री, अब मल्टीप्लाई इसके जगह लिख दिए। फार्मूला होता है ना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको लिख दिए कॉट 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो tan cot का उल्टा होता है, तो हम tan 30 डिग्री का मान लिख सकते हैं। अरे tan बराबर होता है ना 1/cot थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ये भी तो बताया हुआ है ना, ये भी तो हम बताएं। इधर गड़बड़ आ गया। अच्छा फिर से देखो, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि उल्टा होता है। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो हम tan 30 को लिख दिए cot 30, अब मल्टीप्लाई cot 30 डिग्री। चलो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ भी तो 1 ही आया ना बाबू, पूछे भी तो 1 ही आया था। क्लियर, दो तरीका समझ गए। जिसको जो जो पसंद है, हमको तो लगता है यही आसान है, वो भी आसान है। जो आसान लगे, प्रैक्टिस पे निर्भर है। आप जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आसान लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 46। चलो बाबू देखो क्वेश्चन क्या, बनाओ इसको। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, कोष्ट में है, कोष्ट लगा देते हैं, बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना। तो tan 45 1, cot 45 भी 1, tan 45 cot 45 1 बता चुके हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि 1 में तो कट जाएगा 0 और बटा 2 बराबर 0 आंसर। तो 0, हाँ 0 आंसर नहीं आया। 0 इसमें से ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में 0 किसका मान होता है, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ऑप्शन यही से 0 आया। tan 90 डिग्री इन्फिनाइट, tan 90 डिग्री इन्फिनाइट, साइन 45 1/√2, तो यही एक ऑप्शन है ना। 0 आया तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। क्लियर, क्वेश्चन समझ गए आप अच्छे से, बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बस समझने के भर। समझ गए, आपको क्वेश्चन आ रहा तो आसान है, नहीं आ रहा तो हार्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलो बनाओ आप इसको। ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं आपको। tan थीटा बराबर 12/5, tan थीटा बराबर, बना ही देते हैं, मिला लेना। tan थीटा बराबर 12/5, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब अब बटा में आधार, ठीक है। तो निकालना क्या है, साइन थीटा का मान निकालना, इसी का ना। तो कर्ण निकालना पड़ेगा, लंब आधार दे रखा है, ये 90 डिग्री कर्ण, कर्ण नहीं पता है, इसको थीटा लिए ए बी सी, तो लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, 5 12 13, निकाल लेना, कर्ण 13 आएगा। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है बाबू रे 12, कर्ण क्या है 13, 12/13 कहीं ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कर्ण हमको तो ट्रिपलेट 5 12 13 पता है, अब कर्ण निकाल लो, निकल जाएगा, 13 ही आएगा, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया, 47 क्वेश्चन हो गया है ना। तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, और पढ़ाई ढंग से मन से पढ़ाई को करिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा, फिर एग्ज़ाम के समय आप जल्दबाजी करिएगा, इसीलिए इस चीज़ को देखते रहिए, 1 2 बार इसको देखिए अच्छे से, समझिए, आपको क्वेश्चन बढ़िया से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।